आई फील ब्लेस्ड टू प्ले देवी का कैरेक्टर्स, क्योंकि बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते हुए आए हैं और उन्हीं किरदारों को शेप देना और प्ले करना, इट वॉज प्योरली ब्लेसिंग्स। और जो मुझे लोग बोलते हैं कि आपके फैंस नहीं, आपके भक्त हैं। जैसे आपने कहा कि आपके भक्त है, भक्त कभी भी अपनी माता रानी या देवी को नेगेटिव में देखना नहीं पसंद करते। आज हम उस सेंचुरी में हैं जहाँ पर अगर आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो, डज नॉट मीन दैट यू आर अ नेगेटिव पर्सन। लाइफ में ना हम सबका एक स्टेप बैक होता है। What was that? Initially मुझे समझ नहीं आया, I was very upset with things कि I'm not getting calls also. उनको लग रहा है I'm working, but I was not working. I was very depressed. I was looking for work. So if we talk about the happy marriage, what is the mantra for happy marriage? See, I think there is no mantra for happy marriage. मुझे लगता है कि एक दूसरे को स्पेस देना is very important. When you did Telugu movies और फिर यहाँ पे आना, टीवी सीरियल करना, वो कैसा रहा है आपके लिए? जब मैंने तेलुगु तमिल मैं सीखते सीखते काम कर रही थी, इमीडिएटली मुझे सिया के राम से मेल आया, ऑफर आया, फिर सेंट मी अ स्क्रिप्ट, मैंने पढ़ती बराबर मना। टू 4 PM बॉलीवुड फिल्मी बातें एपिसोड 2। आज हमारे साथ है मद्राक्षी मुंडले, जो सिया के राम में और काफी सारी माइथो उन्हें शोज किए हैं। सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हर। हाय मद्राक्षी, वेलकम टू बॉलीवुड 4 PM फिल्मी बातें। आज हम यहाँ पे बहुत सारी फिल्मी बातें करने वाले हैं विद यू। जो आपकी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस है, वो लव टू रियली नो अबाउट मच डीपर अबाउट यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। First, we'll start your career. You have to Maitho and अभी आपने negative role किया, क्या impact हुआ है? Well, I must say कि जब मैंने इतने सारे माइथोस किए हैं, I feel blessed to play देवी का कैरेक्टर्स, क्योंकि बचपन से हम ये कहानियाँ सुनते हुए आए हैं और उन्हीं किरदारों को शेप देना और प्ले करना, it was purely blessings. And now because see I was like सारी देवियाँ तो मैंने ऑलमोस्ट प्ले कर ही लिया है, तो जैसे मैं श्रीदेवी जी को बहुत मानती हूँ, उन्होंने काफ़ी सारे किरदार किए हुए, हर अलग अलग, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उनको फॉलो करूँ। तो आई रिक्वेस्टेड टीम, जो हमारी क्रिएटिव टीम्स होती हैं, कास्टिंग टीम्स होती हैं, जिनके आए दिन फ़ोन आते ही हैं कि मैम हमारा ये शो आ रहा है। बीइंग एन एक्टर आई बिलीव सबको आते हैं, तो मैं हमेशा सबको यही बोलती थी, यार मुझे कुछ अलग करना है, मुझे नेगेटिव दो, आई वांट टू प्ले नेगेटिव। देन I mean I got an opportunity from Colors team. I really want to thank them first. Colors team ने मुझे मौका दिया, तो मैंने नेगेटिव प्ले किया कयामत से कयामत तक, एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जितना मुझे देवी में रिस्पॉन्सेस मिले थे कि जिनको मैं बोलती हूँ हमेशा से, और जो मुझे लोग बोलते हैं कि आपके फैंस नहीं, आपके भक्त हैं, वैसे ही जब मैंने नेगेटिव प्ले किया उसमें मुझे रिस्पॉन्सेस वैसे ही मिले। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जैसे आपने कहा कि आपके भक्त है, तो भक्त कभी भी अपनी माता रानी या देवी को नेगेटिव में देखना नहीं पसंद करते जी। सो व्हाट वाज देयर, हमारे डीएम्स ना आजकल इंस्टाग्राम से भर जाते हैं, कमेंट सेक्शन से भर जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपने कुछ डाला होगा। आई हैव सीन वो गन चलाने वाला एक प्रोमो मैंने देखा था, तो वहां पे लोगों की बहुत सारे कमेंट है कि ये मत करो, तो हाउ योर रिस्पॉन्स टैकल चीजें कैसे करते? सो ये मुझे नहीं पता था, मेरे हमेशा फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार मतलब तेरे लिए कुछ भी तू नेगेटिव भी डालती है ना, तो भी तेरे फैंस बहुत पॉजिटिव लेते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द इमेज, एंड दे नो मी पर्सनली ऑल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ माई फैंस हैव इन्वाइटेड देम टू माई प्लेस कि आप आओ मुझसे मिलने के लिए, बिकॉज सी आपके जो फैंस होते हैं वो आपसे मिलने की चाह रखते ही हैं।
तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उनसे 1-to-1 करूँ, मिलूँ, एंड यू नो व्हाट, दे अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आज हम उस सेंचुरी में हैं जहाँ पर अगर आप नेगेटिव प्ले कर रहे हो, डज नॉट मीन दैट यू आर अ नेगेटिव पर्सन. Correct. इट इज योर वर्क एंड इट इज प्योरली योर आप एक किरदार को निभा रहे हो, एंड आप किस तरह से निभा रहे हो उस किरदार को, अगर आप वैसे समझने लगे तो दैट मीन्स यू वन इट. So what was your, when you did Telugu movies जी. और फिर यहाँ पे आना, टीवी सीरियल करना, वो कैसा रहा है आपके लिए? दोनों ही कंप्लीट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है. तेलुगु वाज डिफरेंट क्योंकि जब मैं ट्विन सिटी करके जब मैंने तेलुगु फिल्म साइन की थी, मैंने 2 मूवीज भी करी हुई हैं. वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था बिकॉज आपका 30-35 डेज में आपका एक शेड्यूल ओवर हो जाता है. और टीवी सीरियल्स में ये होता है कि आप एक ही किरदार को, एक ही मूड को आप लेकर 1 साल 2 साल तक खींच रहे हो, विच इज वेरी इट इज नॉट ईजी, क्योंकि आपको उसी मूड में रहना पड़ता है. फिल्म्स कि मुझे 40 दिन तक एक किरदार में रहना है, देन चेंज, हाँ, देन चेंज, देन नेक्स्ट मूवी. दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट. लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपको आप एक ही मूड को लेके आप इतना लंबा टाइम तक नहीं रह रहे हो. ये चेंजिंग, you're shifting, you're growing, you're doing this, different platform. और प्लस लैंग्वेज, तेलुगु इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. मैं हमेशा से बोलती थी कि हिंदी, गुजराती, मराठी, मालवी, मारवाड़ी, ये थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, जिसमें हमारे थारे तमिल, आप समझ सकते हो. बट तेलुगु, तमिल, मलयालम ये आप समझ ही नहीं सकते. It's like कोई चाइनीज बोल रहा है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारे में. हाँ, मतलब आप समझ ही नहीं सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो उस समय के लिए मैंने वो सीखी. जब मैंने तेलुगु तमिल मैं सीखते सीखते काम कर रही थी, इमीडिएटली मुझे सिया के राम से पंकज और अमरीश जी का मेल आया, ऑफर आया, और फिर सीधे संस्कृत. सो दे गेव मी दिस स्क्रिप्ट इन संस्कृत. दे सेड कि मैम आप बस कैमरे के सामने इतना सा बोलकर भेज दीजिए, वी लव योर प्रोफाइल, आपकी पिक्चर्स हमने फेसबुक पर देखी है, एंड वी वांट टू टेक योर ऑडिशन. ऐसे ऑडिशन क्या होता है? सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज सी मेरे लिए सब चीज़ें एकदम इमीडिएट लेवल पर हो गई थी. ट्विन सिटी से निकली फिल्म से एकदम से मैं ऑडिशन का एक शब्द सुनती हूँ, ये क्या होता है. फिर सेंट मी अ स्क्रिप्ट. मैंने पढ़ते बराबर मना कर दिया. मैंने कहा यार ये इतना मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी. आई वाज इन अ डिफरेंट जोन. बिकॉज इट्स ऑल संस्कृत और अभी आपने तेलुगु सीखी है. और फिर क्या होता है ना, सी व्हेन यू आर वर्किंग एट वन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी, आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ से इस मूड से निकल के, इस लैंग्वेज से निकल के अब मेरे लिए नई लैंग्वेज आ रही है. यू टेक टाइम ऑल्सो. प्लस ये भी होता है कि मैं उस किरदार से जस्टिस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. करेक्ट. तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया. बट देन दे हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी. दे सेड कि नहीं. सुहाना जी वाज वेरी कीन. शी सेड कि नो शी इज माय सीता, शी इज माय सीता. तो वो ऑडिशन जब हो गया एंड यू वर सिलेक्टेड, राइट, उसके बाद का जो पैच होता है ना, फेम वाला, जी, बिकॉज यू डन सीता जी, तो लोग ना इवेंचुअली एज यू से भक्त बन गए. जी. तो वो फेस कैसा था जब आप बाहर आती रहोगी, लोग आपको देखते थे, जी. तो हाउ यू यूज्ड टू रिएक्ट? बिकॉज कभी कभी हमें कुछ चीजों से यूज्ड टू नहीं होता, और उसको यूज्ड टू करने के लिए टाइम जाता है, प्रोसेस करने को टाइम जाता है. हैप्पीनेस इतनी ज्यादा हो जाती है हमारी कि हम प्रोसेस नहीं कर पाते. ओके, समथिंग हैपेंड, वाओ, तो हाउ यू रिएक्ट? सो इसको मैं इस तरह से पुट करूंगी कि आई वॉज इन माई वैनिटी. शो को 4 महीने हो चुके थे, नहीं सॉरी 3 महीने हो गए थे, 3-4 महीने. यस, मैं एकदम दुल्हन के अटायर में थी. मेरे साथ मेरी वैनिटी में हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक दलित आयन जी थे, और बाहर लगी हुई थी बहुत सारी भीड़, ओके, देखने के लिए सीता जी. और मैं घबरा गई थी अंदर कि इतने सारे लोग हैं और सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हुए हैं. मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर. और ज़्यादा मैं अपनी स्क्रिप्ट में घुसी हुई थी कि इतना सब कुछ है, आई हैव टू परफॉर्म वेल. मुझे कैरेक्टर की स्किल में घुसना है. मुझे कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए. इफ आई एम परफॉर्मिंग, इफ आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, इट हैज़ टू बी 100%. तो मैं पूरी कैरेक्टर में घुसी हुई. बाहर 3-4 बसेस खड़ी हुई है रामोजी फिल्म सिटी में. बसेस पूरी फुल थी, सब नीचे उतर आए कि नहीं हमें मिलना है.
और जैसे ही बाहर निकले तो दलीपाल जी ने मेरा हाथ पकड़ा एंड ही सेड कि आपको ये जो फेम मिली है ये इतनी जल्दी एकदम शो के स्टार्टिंग में इतनी जल्दी किसी को मिलती नहीं है. आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, लिव इट फुली. एंड यू नो व्हेन ही सेड दैट डार्लिंग लिव इट फुली, आई नो दैट गिव मी अ कॉन्फिडेंस. मैं फिर अपने वैनिटी से बाहर निकली. देन आई मेट पीपल पर्सनली 1-to-1, ऐसे भीड़ लगी हुई थी. एंड यू नो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. एंड देन यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड कि you know मेरा काम वहां तक पहुंचा and they believe that you know I am the one who could play this character and lots of love from everywhere. आप दुनिया के हर कोने में से मुझे इतना प्यार मिला है and I'm really fortunate and I value that. जैसे आपने कहा कि 3 साल ना हम एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं, तो घर जाके कभी ऐसा हुआ है कि यू आर इन दैट सीता वाला रोल? क्योंकि हमें ना उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में टाइम लगता है ऑब्वियसली, बिकॉज हम दिन भर एक ही काम कर रहे हैं और माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जल्दी नहीं समझता है कि नहीं खत्म हो गया है काम, हमें घर जाना है. सो हैव यू लाइक ऐसे कुछ इनिशियली बिकॉज वी वर शूटिंग इन रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, तो हमारा होटल भी वहीं था और सेट भी वहीं था. सब और इतनी बार तो ये हुआ है कि वी वर सो कट टू कट, क्योंकि क्या होता है ना माइथो शोज इट टेक्स टाइम. करेक्ट. आप पूरा दिन शूट करोगे बिल्टअप देते देते तो आपका मुश्किल से कुछ 12-15 मिनट ही निकलेगा. Seriously? हाँ, तो हम डिनर शूट करते तो घर जाने का मौका ही नहीं मिलता था. सो इट्स लाइक ऐसे मैं सो रही हूँ फिर ऐसे रेडी सर, खड़े खड़े सो जाती थी, बैठे बैठे सो जाती थी. मतलब ऐसे मैंने I've seen time like that but it was fun. सो माइथो करते करते आपको कैसे प्रोजेक्ट्स यू लुक फॉर मोर? मैंने मेरे फर्स्ट शो के बाद मैंने दूसरा शो किया था. इट वाज नॉर्मल, इट वाज फिक्शन शो जाट की जुगनी. वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अगेन देन आई डिड वैष्णो देवी, देन पार्वती, देन ऑल देवीज मैंने सारे के सारे. देन राधा कृष्णा का मैंने स्टार्टिंग किया था प्रोमोज, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी देवीज कर लिया था. फिर कोविड में वी वर शूटिंग फॉर गणेश, विघ्नहर्ता गणेश. वो भी शो बहुत अच्छा गया था, लंबा गया था वो भी शो. तो फिर उसके बाद देन ना आई टुक अ ब्रेक. ऐसे अभी सारी देवीज उनका सबका आशीर्वाद मैंने ले लिया है. सो नाउ आई वांट टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि एज एन एक्टर यू फील कि आप कुछ और भी करो, कि मेरे कैपेबिलिटी और भी है. दिस अदर रेंज ऑल्सो एज मदिराक्षी. तो आई मीन मैंने रिक्वेस्ट की कलर्स में एंड देन आई सेड प्लीज मुझे कुछ चेंज चाहिए, ऑफर मी सम नेगेटिव, आई वांट टू प्ले नेगेटिव. सो देन फॉर्चुनेटली आई प्लेड नेगेटिव एज इन कयामत से कयामत तक एज शाइना एंड इट डिड वेल. अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाटएवर सोशल मीडिया, मीम इतने ट्रोल करते हैं ना लोगों को, इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं, स्पेशली टू द आर्टिस्ट इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं. अब हम अकेले तो नहीं है, वो भी उनके फैमिली वाले हैं, उनके कितने रिश्तेदार हैं, कितने दोस्त हैं, हो सकता है उनको वो मीम भेज रहे, हर कोई भेज रहा है, तो वो आर्टिस्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. उनके कहीं ना कहीं काम पे असर, कोई पिक्चर फ्लॉप हो गई या राइट. सो देयर आर दैट डिपेंड्स कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है. अगर कोई इन्फ्लुएंसर है हु इज डूइंग वेरी गुड इन इंस्टाग्राम बोलो या यूट्यूब बोलो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हु इज डूइंग ब्रिलियंट, आपको नीचे ट्रोलिंग मिल रही है, अरे तुम अपने आप को क्या समझते हो, अरे इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, आप ऐसे कैसे करो. उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड टू डिलीवर दैट टू यू. और जब ऑडियंसेस से उनको वो प्यार नहीं मिलता तो ऑब्वियसली बैक ऑफ देयर माइंड दे फील दैट कि यार मतलब मेरी इतने करने के बाद भी मुझे नेगेटिव आ रहे हैं. या तो कुछ लोग होते हैं जो बंद कर देते हैं, यार नेगेटिव आ रहे हैं छोड़ देते हैं, मैं नहीं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी. सेकंड कोई होता है जो जैसे इंडस्ट्री में होना चाहिए, यार जो हो रहा है होने दो, मैं मेरा काम करके निकलूं. This is my work, I want to achieve that, that is my focus, that is my goal, I want to do that. तो आप ये सब चीजें नजरअंदाज कर देते हो. तीसरे वो लोग होते हैं जो इतने वीक होते हैं, जो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं. हाँ यार मैं तो ऐसा हूँ, हाँ यार मैं तो वैसा हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया यार, मतलब मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए. There are a lot of people who've committed suicide also because of that. This has happened just recently. And जो
कमेंट्स लिखते हैं नीचे, दे डोंट अंडरस्टैंड इट इज नॉट गुड टू क्रिटिसाइज सेलिब्रिटीज और यू नो इन्फ्लुएंसर्स. वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप वहां पर पहुंच जाओगे. इट इज नॉट इजी टू रीच देयर. एटलीस्ट वैल्यू दैट. सोशल मीडिया का कभी आप पे इम्पैक्ट हुआ है? मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती सीजल. फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मीडिया है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है. जो मैं चाहती हूँ मैं वही पोस्ट करती हूँ. करेक्ट. मैं जिस मूड में होती हूँ मैं वही मूड पोस्ट करती हूँ. सी आई एम नॉट अमंग दोस्त कि मैं सामने सामने हंस रही हूँ और मेरा दिमाग अगर खराब है तो मैं यू नो उसे कवर कर रही हूँ. आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई यू नो बिहेवियर एंड नेचर. इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, प्लीज मुझसे दूर हो. गिव मी सम स्पेस, आई विल गेट बैक. बिकॉज क्या होता है ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि यार मैंने अभी सोशल मीडिया में एक्टिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने अपने काफ़ी रायते फैलाए हुए हैं. मुझे स्टूडियो जाना होता है, देन आई हैव टू गो टू माई यू नो अदर बिजनेस प्लेसेस. तो मुझे लगता है कि अगर मैं यही करती रह जाऊंगी ना तो मेरा 10 बजे मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी. बिकॉज आई वेक अप एट 5:30, देन आई हैव माई ओन रूटीन, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हाउस एज वेल, देन माई यू नो स्टाफ, देन लीव होम 10 o'clock. I have to anyhow leave them to go temple, then you know to go studio, then my places जो मेरे बिजनेस के मैंने अलग अलग ब्रांचेस किए हुए हैं. मैं फिर वही उसमें इतना बिजी रहती हूँ कि मैं कब इंस्टा पे पोस्ट डालूं. आई एम बिजी लिविंग माई लाइफ. दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू पोस्ट इट, बट स्टिल आई ट्राई. What is your step back? लाइफ में ना हम सबका एक स्टेप बैक होता है. ओके. So as an artist, मैं ये नहीं कहूँगी यार मेरा स्टेप बैक नहीं था. Obviously आप भी I believe आपका भी होगा. So what was that and how you know overcome? मेरी हर शो के बाद मेरा एक छोटा छोटा ब्रेक आया है. और उस ब्रेक में आई यूज टू थिंक कि यार मैं क्या करूँ. क्योंकि क्या है ना, शूटिंग के आवर्स जो होते हैं वो 13 आवर्स की शिफ्ट होती है, 12 to 13 आवर्स की शिफ्ट. 2 घंटा जाना, 2-3 घंटा आना घर पे वापस. तो हमारे मतलब हाफ ऑफ द लाइफ इज बिजी. जैसे ही शूट ओवर होता है उसके बाद एक सन्नाटा होता है. वो सन्नाटे को निकालना या वहाँ से उभरना या उस समय कुछ करना, वो डिफिकल्ट टाइम होता है. क्योंकि इट्स नॉट कि बैक टू बैक हर एक्टर बैक टू बैक शोज नहीं कर रहा है. क्योंकि बैक टू बैक शोज करने के लिए भी जैसे अगर आज मेरा शो चल रहा है ऑलरेडी, तो अब सबको पता है कि हाँ मदिराक्षी इज डूइंग दिस शो, तो देन हर डेट इज नॉट अवेलेबल. बट वो शो जब बंद होता है तो उसके पहले की जो प्रिपरेशन होती है दूसरे शो के लिए, वो 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है. तो दैट 2 months इज ऑलरेडी गॉन फॉर मी. कि मुझे जब मेरा शो बंद होगा उसके 2 महीने बाद तक तो मुझे काम मिलने, मैं नहीं कर पाऊंगी इमीडिएटली, तो नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि आप कंटिन्यूसली बिजी रहने के आदी हो और फिर एकदम से आपको टाइम मिल जाए तो आप बहुत ज्यादा करो क्या. So what do you do and so इनिशियली मुझे समझ नहीं आया. आई वॉज वेरी अपसेट विद थिंग्स कि क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो गया कि यू नो आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स ऑल्सो. लोगों को लग रहा है आई एम वर्किंग, बट यू नो आई वॉज नॉट वर्किंग. आई वॉज वेरी डिप्रेस. आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क. देन कभी कभी 2-4 फ़ोन आ जाते थे जिसमें ऐसे फ़ोन्स आते थे या ऐसे किरदार आते थे जो मैं नहीं करना पसंद करती थी. और बोल्ड कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी बार ऑफर हुए हैं, वो मैं नहीं करना चाहती थी. तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि यार मुझे ऐसे ही क्यों आ रहा है. जबकि अभी सेम इमेज सबके सामने है कि आपने बैक टू बैक माइथोस किए हैं, आपको माइथोस ही आते हैं, आप एक के बाद एक अपने माइथोस ही किए. नो, वो मेरी चॉइस थी. इसके पहले जो मुझे बोल्ड्स आए थे वो मैंने मना किए हैं. और मना करने के दौरान मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि यार अब क्या होगा, मैंने तो शो मना कर दिया क्योंकि बोल्ड है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती. फिर अब क्या लिखा है मेरे लिए, और वेट है, और कितना वेट करूं. सो यू नो देयर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क अभी तक आप देख क्यों नहीं रहे हो टीवी पे आफ्टर योर फर्स्ट शो, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो. सो दैट टाइम इज लिटिल डिफिकल्ट. मैंने तो खैर I've used my time very smartly, opening up different businesses. मैंने collaboration partnership में काफ़ी सारे काम स्टार्ट किए हुए हैं. तो जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मैं फिर बिजी होती हूँ. लेकिन आई हैव सीन दैट टाइम जहाँ से मुझे ये समझ में आया कि यार नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. इट इज़ माई मेंटल हेल्थ विच आई हैव टू टेक केयर ऑफ. अगर मेरे पास में आज काम नहीं है तो इट डजेंट मीन कि मेरे पास कुछ नहीं है.
आई हैव टू डू समथिंग. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैसी रेजिंग दी है कि आई हैव टू कंटिन्यूसली डू समथिंग. आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. करेक्ट. फिर आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड कि एज अ फ्रेंड कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या. ही रीड्स अ लॉट. तो उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी की बुक उठाई. जस्ट गोइंग थ्रू इट. ही सेड कि ऐसे ऐसे होता है, प्लैनेट्स का काफ़ी खेल होता है एंड ऑल. आई सेड ओह इज इट. तो मैंने वहाँ से पिक किया वो सब्जेक्ट एंड आई वेंट सो डीपर इनटू इट. मैंने क्लासेस लगवा ली एंड मैंने इतनी डीपली स्टडी कर ली. या ये बोलो कि शायद वो योग ही ऐसे थे कि मुझे उस में जाना ही था स्पिरिचुअल जर्नी पे. सो yeah, I think it was written in my, it is again written in my क्या बोल सकते हैं, destiny कि I could do this as well. So if we talk about the happy marriage, as you said, your husband supports you. What is the mantra for happy marriage? See, I think there is no mantra for happy marriage. मुझे लगता है कि एक दूसरे को स्पेस देना is very important. एक दूसरे को ग्रोथ देना इज वेरी इम्पोर्टेंट. लाइक एक टाइम आता है जहाँ पे प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए, जो आपको देनी चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट. वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट. वी बोथ वांट्स टू सी ईच अदर ग्रोइंग, लर्निंग न्यू थिंग्स. वी गिव ईच अदर वेरी गुड स्पेस. कंपैटिबिलिटी है. और हमने कभी सोचा ही नहीं कि वी आर मैरिड टाइम्स. वो लगता ही नहीं कि वो बंधन है या फिर वो मैरिज है. बंद नहीं लगता. हाँ, it's very it's home. फिर talk about your बचपन, भोपाल से मुंबई. So जैसे मैं अभी आपको ओबीडियंट दिख रही हूँ, मैं बचपन में बिल्कुल नहीं थी. I was the most शैतान लड़की. और ये भी मेरी इमेज थी कि अगर मैं क्लास में एब्सेंट हूँ और क्लास में लोग बच्चे सारे मस्ती कर रहे हैं, धमाचौकड़ी मची हुई है, तो भी सीधे मैम आके मेरा ही नाम लेती थी कि चुप, क्वाइट. और देन दे यूज्ड टू से मैम मोनू तो एब्सेंट है. शिट. मतलब मेरी वो इमेज थी. अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट हो गई विद टाइम. ऑब्वियसली यू ग्रो, यू लर्न थिंग्स. बट मैंने अपना बचपन फुल्ली जिया है, फुल्ली. जिसमें मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. मैंने लोगों के कूलर में से बहुत सारी चीज़ें भी निकाली है, घंटियाँ बजा के भागी हूँ. लोगों के फ़ोन के वायर्स हमने भाई बहनों ने मिलके उनके फ़ोन के वायर्स काट के अपने फ़ोन में डाल के उनके फ़ोन से फ़ोन भी किए हैं. उनके बिल बढ़ाए. ऑल पॉसिबल थिंग्स. बहुत मस्ती. So how was your Mumbai? Like, when you come to Mumbai, कितना एडजस्ट करने में ऑब्वियसली टाइम तो गया रहेगा. एक्चुअली पता है सेजल, मैंने ना अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ प्लानिंग और सोच समझ के वैसे नहीं की है. जब मैं मुंबई आई वॉज डूइंग जाट की जुगनी शो. मतलब मैं आई भी थी क्योंकि मुझे पता मुझे काम मिला हुआ है तो मुझे शिफ्ट होना है. जैसे ये शो बंद हुआ, फिर ऑब्वियसली आई वाज हियर फॉर सम टाइम. ब्रेक हो गया था मेरा थोड़ा सा. तो उस ब्रेक में मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी एंड देन आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट. तो वहाँ से मेरी ये रेस्टोरेंट की जर्नी भी स्टार्ट हुई. एंड आई मेट गुड पीपल. मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया. देन मुंबई की लाइफ एज ऑफ नाउ आई एम एंजॉइंग इट. और मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, आई एंजॉय माई लाइफ. जहाँ देखोगे भले भाषण मची होगी या फिर कोई स्ट्रेस चल रहा होगा, यू विल ऑलवेज फाइंड मी स्माइलिंग. You have that aura, like positivity. No, because I've learned this with time कि जो होना है वो तो होना ही. Correct. कर क्या लोगे आप एक छोटे से इंसान हो, क्या कर लोगे? You have to. This is all experience in life. See, you've seen lot of things in life. मैंने अपने पास्ट में भी देखी हुई बहुत सारी चीजें. I've seen relationships breaking. I've seen lot of things going on toss. तो I know कि this is life. आपको एक्सपीरियंस लेना है, चलना है. एक्सपीरियंस लेना है, चलना है. ये भी टाइम निकल जाएगा. आप और मैं आज बैठे हैं, कल हम नहीं बैठेंगे. ये भी टाइम निकल जाएगा. We'll forget about it. Correct. Then the new thing is waiting for you. So if you think a lot, ये है, ऐसा है, वैसा है, अब क्या करना है,
if you're thinking a lot, you'll go into depression. जो मैं कर चुकी हूँ and I don't want to do it again. And you know, I've seen Shah Rukh Khan ji saying this कि कंपटीशन आपका आप खुद हो. Correct. सामने वाला क्या ग्रोथ कर रहा है कि यू नो इनसिक्योरिटी में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो. यू डू योर थिंग. नो, Correct. यू डू योर थिंग, यू सी योर ग्रोथ. सबकी अपनी अपनी जर्नी चल रही है So लाइफ very में. reality check. आप अपनी अपनी जर्नी चल रही है लाइफ में. आप अपनी जर्नी देखो, मैं मेरी जर्नी देखती हूँ. आप यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पे कितने सारे लोग बैठने के लिए तरस रहे हैं. मैं यहाँ बैठी हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू बी ऑन माय प्लेस. सो वी हैव टू वैल्यू दिस. और हम देखते क्या है, हम कुर्सी देखते ही नहीं है. हम देखते हैं वो देखो वो क्या वो कर रहा कितनी है. अच्छी पिक्चरें कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे एंकरिंग कर रहा है, वो वहाँ पे ये कर रहा है. आपकी जर्नी है. मेक दिस जर्नी ब्यूटीफुल. Amazing. So I'll note this one. So what kind of project you are looking for now? I want to do a different kind of roles. Basically मैं चाह रही हूँ जो रियलिटीज होती है ना, जैसे जितने भी हमारे देश में इतनी सारी महिलाओं ने इतना अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, उन पे बायोपिक बने तो मैं उसे पोर्ट्रे करूँ. मुझे वो सब करना है. That is my dream. If you, because you're asking me, so I'm saying कि I want to do that kind of roles. Women oriented characters I want to play. जहाँ पर महिलाओं के बारे में पता चले कि उनका दिमाग सिर्फ चूल्हे चौके से हटकर बिजनेस में भी है. Correct. I agree. और आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि वो चूल्हे चौके से हटके मंत्रियां बन रही हैं. Agree. वहां तक पहुंच गई हैं. और मुझे लगता है मंत्री से ऊपर क्या है. प्रोड्यूसर्स भी आज आप देख लो, सारे टॉप प्रोड्यूसर्स आर वुमेन. टॉप प्रोड्यूसर्स की हम बात कर रहे हैं. तो आज जो महिलाएं वो किस प्लेटफॉर्म पर खेल रही हैं ना, अपने प्यार से मखमली तरीके से, वो वैसे किरदारों को निभाने में एक मजा आता है. So lastly, what project you are looking for, or what project you are doing right now? I am listening and taking narrations. कुछ ऐसे किरदार हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो वही मैं बता रही हूँ ना, वो वापस मैं बैक टू 2016 में पहुँच गई हूँ कि जो मेरे पास आ रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और जो मैं करना चाहती हूँ वो अभी मेरे पास में नहीं आ रहा है. सो आई एम अगेन टेकिंग अ ब्रेक एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गुड कॉन्सेप्ट, वुमेन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, फैमिली कॉन्सेप्ट, जहाँ पर माता पिता के साथ बच्चे भी बैठकर देख सकें. तो काइंड ऑफ सब्जेक्ट आई एम लुकिंग फॉर. Not compulsorily TV, but yeah, I'm open to webs. मैंने अभी recently एक web की है. Wow. और yeah, I'm looking forward for that also to release soon. Open for OTT, Big Boss, reality shows. मेरी बातें चालू हैं, and जब Big Boss आएंगे तभी होगा. I wish you very all the best. Thank you. And it was lovely having conversation with you. Thank you so As much for having me always. over. Thank you. Thank you for watching our podcast on 4 PM Bollywood. I hope you like this conversation. हम और भी चीजों के साथ आएंगे और भी नए आर्टिस्टों के साथ में. तब तक के लिए do like, share and subscribe the channel. Thank you.